आइए चलते हैं आपके अपने चैनल मूकनायक रिस्टोर पर। उन्नति में बाधक बनने वालों का निषेध। दिनांक 27 मार्च 1920 के मूकनायक में समाचार प्रकाशित हुआ था कि आगामी अप्रैल या मई माह में नागपुर में हिंदुस्तान भर के महार, मान, चमार, पारिया, पंचम आदि जातियों ने अपने बहिष्कार को खत्म करने और अपनी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति करने के लिए एक परिषद आयोजित करने की घोषणा की है। श्रीमन महाराज शाहू छत्रपति सरकार करवीर कोल्हापुर के शासक, इन्होंने इस परिषद की अध्यक्षता करना स्वीकार किया था। घोषणा के अनुसार 30, 31 मई और 1 जून 1920 को नागपुर में भारतीय बहिष्कृत परिषद का अधिवेशन हुआ। अस्पृश्य समाज की राजनीतिक अधिकारों की मांगों की पृष्ठभूमि में हो रही बहिष्कृत समाज की पहली अखिल भारतीय परिषद का ऐतिहासिक महत्व था। इस परिषद के नियोजित अध्यक्ष छत्रपति शाहू महाराज थे। स्वागताध्यक्ष थे गोंदिया के बाबू कालीचरण नंदागवली और सेक्रेटरी थे गणेश आकाजी गवई और किशन फागूजी बंसोडे। इस परिषद में मद्रास, मुंबई, खड़गपुर, मध्य प्रांत और वरहाट के 500 प्रतिनिधि उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर, सी ना शिवतरकर, शिवबा जानबा कांबले, कदम गो काले, एडले, भोसले आदि प्रतिनिधि मुंबई से आए थे। इसी तरह कोल्हापुर से गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता सर्वश्री रणदिवे, बाबूराव हैबतराव यादव, कोठारी, श्रीपतराव शिंदे, काबले, डिप्रेस्ड क्लास मिशन के सुपरिटेंडेंट श्री बर्वे आदि लोग पधारे थे। नागपुर से शिक्षित सुधारकों में से सर्वश्री सर गंगाधर राव चिटनिस और हिंदू मिशनरी सोसाइटी के अधिकारी डॉक्टर परांजपे आदि उपस्थित थे। परिषद का विशाल मंडप स्टेशन से 4 फरलांग दूर पुराने आसनल ग्राउंड कस्तूरचंद पार्क पर बहुत सजावट के साथ लगाया गया था। बिजली के बल्ब जगमगा रहे थे। मंच पर एक सिंहासन सजाया गया था। अस्पृश्य महिलाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित थी। 1920 की नागपुर परिषद के आयोजन का उद्देश्य। सन 1917 में भारत मंत्री माटेंग्यू के भारत में आगमन पर सर नारायण राव चंदावरकर और विठल रामजी शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे भेंट की थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन के अध्यक्ष नारायण राव चंदावरकर और वी रा शिंदे का अस्पृश्य समाज पर प्रभाव होने के कारण समाज के ज्यादातर कार्यकर्ता उन्हीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से सलाह मशविरा कर काम करते थे। श्री गणेश आकाजी गवई और किशन फागू बंसोडे ने भी डिप्रेस्ड इंडिया एसोसिएशन की ओर से भारत मंत्री को अस्पृश्यों की मांगों के बारे में एक मेमोरेंडम दिया था। इसके बाद साउथ ब्रो कमेटी भारत आई थी। हिंदुस्तानी नेताओं ने स्वराज्य, होम रूल की मांग उनके समक्ष रखी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन के वी रा शिंदे ने अस्पृश्यों की मांगों के संदर्भ में सब जगह ये कुप्रचार शुरू किया था कि अस्पृश्यों को अलग प्रतिनिधित्व न देकर उनके हितों की रक्षा उच्चवर्णीय हिंदुओं के हाथों में सौंपी जाए। चंदावरकर और शिंदे के विचारों के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी के टाइम्स में ए महार ऑन होम रूल, ए महा ऑन होम रूल लेख लिखकर विचार प्रकट किए थे। ये हिंदू अपने घर की गंदगी साफ करने के लिए तैयार नहीं है तो वे स्वराज्य क्यों मांग रहे हैं। इसलिए अस्पृश्य प्रतिनिधियों के जरिए अस्पृश्यों के विचार साउथ बरो कमेटी के सामने रखने की जरूरत पैदा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश करके साउथ ब्रो कमेटी के सामने अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर लिया। कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर और शिंदे ने अस्पृश्यों की मांगें अलग अलग नजरियों से प्रस्तुत की। शिंदे ने साउथ ब्रो समिति के सामने जो मांगे रखी उन्हें यदि समिति स्वीकार कर लेती तो अस्पृश्य समाज अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रह जाता। क्योंकि मतदान के लिए शिंदे ने अस्पृश्यों की जो योग्यता सुझाई थी वह अस्पृश्य समाज के मुट्ठी भर लोगों में भी नहीं मिल पाती और यदि मिल भी जाती तो ये मुट्ठी भर शिंदे के पिछलग्गू बनकर शिंदे या उनके समर्थकों को चुनकर देंगे और अस्पृश्यों के वास्तविक प्रतिनिधियों का चुनकर आना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जिस तरह अस्पृश्यों को स्पृश्यों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गुलामी स्वीकार करनी पड़ रही है उसी तरह अस्पृश्यों को स्पृश्यों की राजनीतिक गुलामी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में वरिष्ठ हिंदू लोग अस्पृश्यों पर राष्ट्रीय गुलामी लाद रहे हैं। इस परिस्थिति को पहचानकर डॉक्टर अंबेडकर ने ये घोषित करने का निर्णय किया कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन की ओर से दी गई कैफियत अस्पृश्यों के हितों में बाधक है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्यों की राजनीतिक आकांक्षाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो, इसलिए छत्रपति शाहू महाराज की अध्यक्षता में अस्पृश्यों का एक सम्मेलन बुलाने का फैसला किया गया।
इसलिए 1920 में नागपुर में भारतीय बहिष्कृत परिषद का आयोजन किया गया। डिप्रेस्ड क्लास मिशन विरोधी प्रस्ताव। ताना साहब शिंदे को पहले ही यह पता चल गया था कि सम्मेलन में डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्था और उसके संचालकों के विरोध में प्रस्ताव पारित होने वाला है, इसलिए उन्होंने श्री गवई के पास खासतौर पर लोगों को भेजकर कहलवाया कि मैं आपके वरहोड प्रांत के 50-50 बच्चों को मेरे बोर्डिंग में लेता हूं, लेकिन आप लोग डॉक्टर अंबेडकर और शिवतरकर के द्वारा हमारी संस्था के विरोध में लाए जा रहे प्रस्ताव को नामंजूर कराएं। इस आदेश का पालन करने के लिए श्री गवई और बेलगांव के पापना ने अपनी तरफ से जबरदस्त तैयारी की थी। हमारे नागपुर जाते समय सी मिशन के संचालकों द्वारा अस्पृश्यों के हितों के खिलाफ जो बयान सरकार को भेजा था उसकी खबर टाइम्स में छपी थी। उसकी एक कॉपी हमने 2 रुपये खर्च करके हासिल की थी, क्योंकि वह अंक 2 साल पुराना था। सम्मेलन की पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद विषय निर्धारक समिति की बैठक हुई। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्ष की अनुमति से यह कहा, हम सभी यहाँ बहिष्कृत वर्ग की उन्नति कैसे हो इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यदि कोई हमारी उन्नति में बाधक बन रहा हो, वह फिर चाहे बहिष्कृत वर्ग का हो या उच्चवर्णीय हिंदू या कोई संस्था हो, यदि वह हमारे हितों के खिलाफ काम कर रही हो या जिसने पहले खिलाफ काम किया हो, उसका विरोध हमें करना चाहिए या नहीं। ये सुनते ही सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा, हमारी प्रगति के रास्ते में आने वाले व्यक्ति या संस्था का विरोध किया जाना चाहिए। क्या ये बात आप सभी को स्वीकार है? ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधियों से 3 बार पूछा। इसके बाद उन्होंने शिवतरकर से टाइम्स अखबार की प्रति मंगवाए और उसमें से डिप्रेस्ड क्लास मिशन संस्था द्वारा सरकार को भेजे गए बयान को पढ़कर सुनाया। उसका ऐसा असर हुआ कि गवई और उनके सहयोगियों के हौसले पस्त हो गए। बाद में आम राय से प्रस्ताव पारित किया गया। वह प्रस्ताव इस प्रकार है। तीसरा प्रस्ताव, बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए स्थापित हुए डिप्रेस्ड क्लास मिशन ने बयान दिया था कि संशोधित काउंसिल में बहिष्कृत वर्ग के जो प्रतिनिधि लिए जाने वाले हैं, उन्हें सरकारी नियुक्ति या जाति पर आधारित संस्थाओं से न लिया जाए, वरन उन्हें गैर बहिष्कृतों द्वारा काउंसिल के लिए चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त किया जाए। इससे सारा अस्पृश्य वर्ग चिंतित है। यदि गैर बहिष्कृत प्रतिनिधियों को बहिष्कृत वर्ग के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, तो जिस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से बहिष्कृत वर्ग का दुर्भाग्य पैदा हुआ है, उस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय को स्वीकार करने वालों को ही हमारा प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। इसलिए इस परिषद की पक्की राय है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन ने उन पर निर्भर लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए वह बहिष्कृत वर्ग के विश्वास के योग्य नहीं है। इस प्रस्ताव पर P.N. भटकर, द्रविड़ कदम वकील के भाषण होने के बाद उनका अनुमोदन करते हुए गवई ने कहा कि यदि आपको उग्र उदारवादियों को नॉमिनेशन नामांकन नहीं चाहिए, तो वह हमारे लिए क्यों हो। मिशन अगर सरकार द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की मांग करता तो बेहतर होता, लेकिन उग्र उदारवादियों द्वारा हमारे प्रतिनिधियों की नियुक्ति की मांग क्या हमारे साथ विश्वासघात नहीं है? मिशन ने हमसे पूछे बगैर यह मांग की है, जो घातक है। इस कारण डिप्रेस्ड क्लास मिशन से हमारा विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। नागपुर यानी इस प्रांत की जनता का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि 1920 का भारतीय बहिष्कृत सम्मेलन आयोजित करने का सम्मान यहाँ के अस्पृश्य कार्यकर्ताओं को मिला। यदि यह सम्मेलन आयोजित करने के बारे में ऊपर दी हुई पृष्ठभूमि पर गौर करें, तो एक बात स्पष्ट है कि इस सम्मेलन को अस्पृश्यों के राजनीतिक जीवन में आगे तरफ बढ़ाए गए कदम के रूप में अभूतपूर्व स्थान हासिल है।